मैम, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बुलडोजर चलाना कोई भी कानून में नहीं लिखा हुआ है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है और आप ये नहीं कर सकते। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ अब क्या करेंगे अगर बुलडोजर रोक दिया गया है तो? देखिए, बुलडोजर जरूर चलना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश में जो सुधार आया था, बंगाल जैसा देश का हाल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ कर लगाई होगी और ये बुलडोजर चलाने का कानून संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या ये करना सही है? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आतंकवादी जिस धरती पर ज़्यादा बढ़ जाएं, वहाँ पर कुछ सुधार करने के लिए अगर ये कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि भाई ये कानून में नहीं लिखा हुआ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है? कानून में तो बहुत सी चीजें नहीं लिखी हुई हैं। क्या कानून की अपोजिट पार्टी मानती हैं क्या? लेकिन अगर हमारा प्रदेश सुधरे, वहाँ पर बहन बेटी सुरक्षित रहे, वहाँ पर एक दहशत हो कि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं हमारे ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, ये मर्यादा बनी रहे, तो क्या गलत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? अच्छा, एक अपराधी के लिए उसके पूरे घर को बेघर कर देना, उसके घर को तोड़ देना, क्या ये सही है? देखिए, पहले उन्हें नोटिस भेजा जाता है, उस पर जांच होती है, उसके बाद ही बुलडोजर चलता है। डायरेक्ट बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराधी को सजा दी जानी चाहिए। अपराधी को जेल में डालिए, अपराधी को मारिए, गोली मारिए, लेकिन उसके परिवार को बिखेर देना, उसके घर को तोड़ देना तो कहीं की समझदारी नहीं है। मैंने अभी भी यही कहा था कि वो चोरी का बोलिए मैडम, बोलेंगी। वो वाल्मीकि जी जब अंगुलीमाल डाकू को गौतम बुद्ध ने बोला, अंगुलीमाल डाकू को जब गौतम बुद्ध ने बोला कि आज तो तुम मेरे को लूटने आ गए हो, चलो मुझे लूट लो, लेकिन जाकर अपने पत्नी और बच्चे से पूछ के आओ कि तुम्हारे अपराध में हम शामिल होंगे, तो पूरा पत्नी और बच्चा बोला कि नहीं, हम नहीं शामिल होंगे। अंगुलीमाल डाकू उस दिन से कहा कि भैया हम आज से ही धंधा बंद कर दिए। मैडम से बात कीजिए। जी बताइए मैम। तो आप एक बात बताइए, पहले नोटिस भेजा जाता है और मानसिकता कहाँ से पनपती है? क्या परिवार अच्छी सोच और सीख देता, क्या वो आतंकवादी बनता, क्या वो गलत सोच वाला इंसान बनता? सोच यहाँ पर भी निर्भर करती है। और अगर वाकई में किसी बुजुर्ग को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो वहाँ पर नोटिस भेजकर जांच की जाती है, डायरेक्ट बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। अच्छा, बंगाल के अंदर एक बेटी का रेप हो जाता है डॉक्टर का, और इतने दिन बाद ममता बनर्जी अब एक नया कानून बना रही हैं जिसमें जो भी अपराधी होगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी और इंस्टेंट सज़ा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कर रही हैं या फिर वाकई में उन्हें जनता की फिक्र हो रही है? देखिए, अगर वह ऐसा कर रही हैं तो बहुत अच्छा कर रही हैं, और सबसे पहले अब तक फांसी दी जानी चाहिए जितने भी लोगों ने अपराध किया है। कराइए ना फांसी का, है ना? अब तक तो लग जानी चाहिए थी फांसी। जिसने सारी सच्चाई छुपाई, एक लेडीज होकर एक उसके साथ गलत होते हुए देखा, क्या नहीं पता था? आप बताइए उसको। आज वो कानून पास करने की बात कर रही है। हम तो कह रहे हैं अगर तुम भी कर रही हो तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जिस तरीके से हमने अभी लोकसभा इलेक्शन के अंदर देखा है कि बीजेपी का वोटिंग ग्राफ गिरता जा रहा है और अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हम सरकार बना रहे हैं, अखिलेश यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी कम हो रही है यूपी के अंदर? बिल्कुल कम नहीं हो रही है। कुछ जगह से हाँ सीट्स कम आई हैं, इसका मतलब यह नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी हार जाएंगे। अच्छा, अभी हमें बहुत जगह से रेप के केस सुनने मिलते हैं यूपी के अंदर, अयोध्या से सुनने मिल रहा है, कन्नौज से सुनने मिल रहा है, उत्तराखंड जाएंगे तो देहरादून से सुनने मिला, बंगाल से सुनने मिला। आखिर हमें ये देश में रेप के केस सुनने क्यों मिल रहे हैं? क्या रीजन है? पहले रेप केस नहीं होते क्या? जिनके पापा खुद कहा करते थे कि अगर जवानी में गलती हो गई तो हो जाने दो, क्या हुआ? जवानी का जोश है, गलती हो गई, उस सरकार को समर्थन पब्लिक दे रही है। और यहाँ रेप हो रहे हैं, वहाँ पर इस जगह रेप होने के बाद अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जा रहा है। उसे सरकार वोट मतलब पब्लिक नहीं चुनेगी, तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी है पब्लिक की। अच्छा, अभी बराबर में हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लगता है हरियाणा में बीजेपी सरकार बना पाएगी? यह एक मुद्दे का विषय है और हरियाणा में शायद बनने, क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि इस बार हम सरकार बना रहे हैं हरियाणा के अंदर और देश बदल रहा है। राहुल गांधी का बस मैं इतना कहना चाहूंगी, उन्होंने समर्थन भी दिया तो किसका दिया? जिसके पापा खुद
रेप केस के मुद्दे को बहुत लाइट लिया करते थे। आज उन्हीं के जानने वाले कुछ लोग कहा करते हैं हम बहन बेटी को गले लगाकर चलेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं और जो वहाँ की पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटी है हम उसे वापस लेकर के आएंगे, और राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने उनके साथ पार्टनरशिप करी है। तो क्या लगता है हरियाणा में इस बार सरकार बना पाएगी कांग्रेस? अगर हरियाणा के लोग अभी भी नहीं समझे कि किस मुद्दे पर काम हो रहा है तो शायद वहाँ पर दूसरा पाकिस्तान नजर आएगा, अगर बीजेपी नहीं आई तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम खड़े थे देश की राजधानी